प्यार से गुलाम, लोग क्या कहेंगे। मैं ही बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरे घर में मेरे पति चोरू यानी मेरी गुलाम है, लेकिन प्यार से गुलाम हुए हैं, आँख दिखाकर नहीं। शादी के 2 दिन बाद ही इन्होंने कहा, आप हमसे प्यार से हर बातें मनवा सकती है, अगर क्रोध में चाहिएगा तो हम उससे ज़्यादा क्रोध भी हो जाएंगे। मेरे परिवार में सभी मजाक से ही सही इनको चिढ़ाते हैं, यह चोरू का गुलाम है, वो जो कहेगी वही सुनेगा। मैं तो कहती हूँ कि सुनना भी चाहिए पत्नी की बातें। जरूरी नहीं कि पत्नी की सारी बातें निरर्थक ही हो, सार्थक भी हो सकती है। हाँ, सुनने के बाद हो सकता है कि सही गलत हो तो आपसी तालमेल से इसका एक सही निर्णय ले सकते हैं। अब हमारे विवाह को 14 साल होने वाले हैं। यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं होता। इसके लिए भी एक लड़की को अपने रिश्ते में बहुत ही त्याग समर्पण दिखाना पड़ता है, साथ ही साथ प्रेयसी बनकर भी रहना पड़ता है। हमारे ससुराल में 3 भाइयों के परिवार में सबसे छोटे हैं हमारे जनाब मिस्टर राम बाबू। बिल्कुल नाम के अनुरूप स्वभाव, बिल्कुल सरल निश्चल, सभी का सम्मान करना, लेकिन स्त्रियों का सम्मान करना उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। पढ़ाई में विशेष रुचि रखने वाले, साथ ही साथ पढ़ने वाले को भी काफ़ी प्रोत्साहित करने वाले। मेरा पढ़ाई में रुचि रखना इनको काफ़ी पसंद है, शायद इसलिए भी मुझे और अधिक मान सम्मान देते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि पढ़ी लिखी स्त्रियां अपने पति को तर्क से मात देती है, बहस नहीं करती। छोटे होने की वजह से सबसे ढेर सारा प्यार पाना उनकी किस्मत बन गई थी, लेकिन परिस्थितियां सब दिन एक जैसी नहीं होती। सिर्फ प्यार पाने से ही या देने से ही जिंदगी नहीं चलती। धरातल पर बहुत सारी सच्चाई से भी सामना करना पड़ता है। इस सच्चाई में एक सच्चाई ये भी थी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहुत ही बेहतरीन जॉब था, लेकिन सबके नज़र में एक ही बात थी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब क्यों नहीं है। इसके लिए थोड़े बहुत ताने भी सुनने पड़े। एक उम्र के बाद ताना सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुनने के अलावा कोई उपाय बचा नहीं था। फिलहाल जब तक कि ऊपर वाले की मर्जी ना हो, जबकि हमारे मिस्टर राम बाबू काफ़ी ही जीनियस ब्रेन के धनी व्यक्ति है। मुझे ऐसा विश्वास था कि प्रयासरत है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनको जॉब ज़रूर मिलेगा। वैसे समय में भी मैं इनकी पत्नी ही नहीं, एक दोस्त के रूप में भी हर वक्त साथ दी, समझाई कि किसी तरह से पैसे ही कमाने हैं। ज़िंदगी जीने का मकसद सिर्फ अधिक पैसे कमाना ही नहीं है, ज़िंदगी को जीना भी है। आप इतना कमा रहे हो जिसमें मेरा और मेरे बच्चे का परवरिश हो रहा है अच्छे से, फिर मुझे और क्या चाहिए। मैं भी तो प्रयासरत हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए। यह आपके लिए बोनस है। उनको हंसाने के लिए बोलती रहती थी, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। ईश्वर ने चाहा और सबको जवाब वक्त ने दिया। हम दोनों आज वर्तमान में गवर्नमेंट सेक्टर में शिक्षक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमेशा ये कहते हैं, ऐसे बेबी मिले तो प्यार से गुलाम बनना गुलामी नहीं, रिश्ते में प्यार, सम्मान, समर्पण और समझदारी की निशानी है। ऐसा गुलाम बनना पड़े तो मैं हर जन्म में बनूंगा।